अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डियर लियाकत सर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, क्या है और उसको कैसे रोका जाए। तो आइए, ये मैंने एक मॉडल बनाया है जिसको डिस्क्राइब करूँगा और आप बखूबी समझ जाएंगे सब चीज़ें। ये हमारी अर्थ है, ज़मीन। ये ज़मीन का ग्लोब है। इस ज़मीन पे इंसान रहते हैं, जानदार जिसमें क्रीचर्स रहती हैं, और जानदार ज़िंदा रहने के लिए सांस लेता है और सांस निकालता है। जब जानदार चीज़ें सांस निकालती हैं तो सांस बाहर निकालते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो यही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस बढ़ जाने की सूरत में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कैसे हो रही है हम आज सीखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में फैलती जाती है, ऊपर जाकर अर्थ के अराउंड एक लेयर बनाती है। ये लेयर डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ता, थिक होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये मोटा हो रहा है वैसे वैसे इसके असरात बढ़ रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर क्या कर रहा है वो हम सीखेंगे। ये सूरज है, सन एक बड़ा सोर्स है एनर्जी का और ज़िंदगी का। सनलाइट से जो रेजेस आती हैं उसको कहते हैं अल्ट्रा वायोलेट रेजेस। ये रेजेस इस लेयर से क्रॉस होकर ज़मीन पे गिरती हैं। जब ये ज़मीन पे गिरती हैं तो ज़मीन गर्म होती है। गर्म होने की सूरत में ज़मीन अपनी गर्माइश बाहर निकालती है, इमिट करती है। तो ज़मीन अपनी गर्मी किस सूरत में इमिट करती है उसे कहते हैं इंफ्रारेड रेजेस। वो इंफ्रारेड रेजेस में अपनी गर्मी को बाहर निकालती है। वो गर्मी हमारे माहौल से होते हुए आगे जाती है, आगे जाकर इसी कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर से टकराती है, टकरा कर फिर वापस आती है, क्योंकि इस लेयर की ये खासियत है कि ये गर्माइश को बाहर निकलने नहीं देता। ये इंसुलेटर है गर्माइश के हिसाब से। तो वो गर्मी वापस फिर हमारे माहौल से गुजरती हुई हमारे ज़मीन के सरफेस से फिर टकराती है और इस लेयर और ज़मीन के बीच में ये गर्माइश रह जाती है। और इसका दिन ब दिन बढ़ना हमारे लिए बायस खतरनाक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर की जो खासियत है इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? ग्लास, शीशा या प्लास्टिक, पॉलीथीन प्लास्टिक जो होती है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर गिलास और प्लास्टिक की एक जैसी खासियत है। आपने देखा होगा कि शीशे के डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, जिनमें अक्सर लोग गर्म चीज़ें रखते हैं, जैसे समोसा, चिप्स वगैरह वगैरह बेचने वाले उसमें अंदर रख देते हैं। क्या होता है, उसकी गर्माइश वो शीशे से बाहर नहीं जाती। तो शीशे की खासियत क्या है? गर्माइश को बाहर नहीं निकलने देता, वो गर्माइश के हिसाब से इंसुलेटर है। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर भी वही काम करता है। तो अब इसको कम कैसे किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का वाहिद एक ही सॉल्यूशन है, वो है ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, पौधों, दरख्तों का उगाना। दरख्त क्या करते हैं? ये कुदरती नेचुरल बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करके अपने लिए फूड तैयार करते हैं। अपने लिए भी करते हैं, हमारे लिए और इंसान ज़ात के लिए भी करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, आइए यहाँ पे सीखते हैं।
कोई भी पौधा ज़मीन से रूट्स की मदद से H2O पानी लेता है। वो पानी पत्तों में जाकर स्टोर होता है। यहाँ पे छोटे सुराख होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और दिन की रोशनी में, रोशनी की मदद से, सूरज की जो रोशनी होती है, फोटोसिंथेसिस उसे कहा जाता है, उसकी मदद से रिएक्शन होता है और माहौल में जो हम ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O मिलकर पौधे अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, जिसे स्टार्च भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। CO2 और H2O मिलकर CHO फूड बनाते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जिसे कहा जाता है। तो वाहिद हल यही है कि हम जितने दरख्त पौधे उगाएंगे उतना हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज़ होगी तो ऊपर जाएगी ही नहीं, यहीं पे ही हमारी अर्थ के अराउंड ही कंज्यूम हो जाएगी। तो ये जो लेयर है वो पतला होता जाएगा और उसका इफ़ेक्ट कम होता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती जाएगी। आप देखें आजकल लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से हर कोई घरों में बंद है, कोई ट्रेवल नहीं कर रहा है, गाड़ियों का कम इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्रीज तकरीबन बंद हैं, तो पॉल्यूशन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रही है। क्योंकि ये ग्लोब पे देखें मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का एक तो इंसान थे और दूसरा ये व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं, मिल्स वगैरह भी बंद हैं, तो इनकी भी पॉल्यूशन कम हो रही है। आप देखें कि ये जून चल रहा है, जून का मंथ, और इस हमारी जोन में कितनी गर्मी होती थी जून में, लेकिन अब आप देखें ये जो पॉल्यूशन पैदा कर रही हैं चीज़ें, उनकी कंजप्शन कम हो रही है, तो पॉल्यूशन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा हो रही है। तो आप देखें कि माहौल कितना अच्छा हो गया है, मौसम बहुत अच्छी हो गई है बनिस्बत पिछले साल के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़, पौधे उगाने चाहिए। एक बंदे को कम से कम 100 के करीब ट्रीज़ उगाने चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।